नमस्ते बच्चों। छठी कक्षा के सभी बच्चों का आज मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। बच्चों, पाठ 8वां जन्मदिन देखने जा रहे हैं हम। इसके लेखक है प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव। जन्मदिन मनाना सभी बच्चों को बहुत अच्छा लगता है ना। हम साल भर में एक दिन अपना जन्मदिन मनाते हैं और जन्मदिन का साल भर से इंतज़ार करते हैं। और जब जैसे जैसे हमारा जन्मदिन पास आता है, हम सभी अपने मित्रों को, दोस्तों को कहते हैं कि आज मेरा दिन अभी आने वाला है, कल मेरा जन्मदिन है, मेरा जन्मदिन ऐसा ऐसा मनाएंगे, पापा मुझे ये देंगे, मम्मी मुझे वो देगी। इस तरह से हम हमारा जन्मदिन मनाने की पूरी तैयारी करते हैं और जन्मदिन के दिन सभी अपने दोस्तों को बुलाकर अपना जन्मदिन मनाते हैं। लेकिन आज जो हम ये पाठ पढ़ने जा रहे हैं, इस पाठ में हमें प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव जी कुछ अलग ही तोहफा देने वाले हैं। सभी बच्चों को, सभी लोगों को ये तोहफा यहाँ पर देने वाले हैं। देखते हैं पाठ 8वां जन्मदिन। पहले हम इसके लेखक जो है प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव, इनका परिचय देखेंगे। जन्म 11 मार्च 1929 को खरौना, जौनपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं विविध बाल कहानियाँ, बाल नाटक, लेख, रूपक आदि। आपका परिचय है। आप पिछले 6 दशकों से साहित्य सृजन से संलग्न हैं, यानी कि 6 दशकों से, यानी कि 60 साल से ये साहित्य सृजन से जुड़े हुए हैं। प्रस्तुत कहानी में पानी के महत्व को बताकर उसकी बचत की ओर ध्यान आकर्षित किया है। तो हम जो कहानी देखने जा रहे हैं, इस कहानी में लेखक ने हमें पानी का महत्व क्या है यह बताने की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। आगे क्या दिया है देखिए। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। सूचना, निर्देश, आदेश, अनुरोध, विनती के वाक्य विराम चिन्ह सहित पढ़ो और समझो। तो वाक्यों के कुछ प्रकार होते हैं, उनमें से 5 प्रकार जो हैं यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। पहला प्रकार है सूचना, यानी कि इस वाक्य में किसी को सूचना की जाती है। जिस वाक्य में किसी को सूचना की जाती है उसे सूचना वाक्य कहते हैं। दूसरा प्रकार है निर्देश, निर्देश वाक्य। जिस वाक्य में किसी को निर्देश दिया जाता है उसे कहते हैं निर्देश वाक्य। तीसरा प्रकार है आदेश वाक्य। जिस वाक्य में किसी को आदेश दिया जाता है उसे कहते हैं आदेश वाक्य। चौथा प्रकार है अनुरोध वाक्य। जिस वाक्य में अनुरोध किया जाता है उसे अनुरोध वाक्य कहते हैं। और 5वां प्रकार है विनती वाक्य। जिस वाक्य में विनती की जाती है उसे कहते हैं विनती वाक्य। तो यहाँ पर पहला वाक्य है बगीचे के फल फूल तोड़ना मना है। बगीचे के फल फूल तोड़ना मना है। तो ये कौन सा प्रकार है? सूचना। यहाँ पर सूचना दी गई है। आप जब भी बगीचे में जाते हैं तो वहाँ पर सूचना लिखी होती है, बगीचे के फल फूल तोड़ना मना है, यहाँ कूड़ा कचरा डालना मना है। तो ये जो प्रकार है ये सूचना वाक्य प्रकार है। दूसरा जो प्रकार है, जैसे फल सब्जी लेकर घर आओ, फल सब्जी लेकर घर आओ, निर्देश दिए हैं, किसी को निर्देश दिए, राजेश तुम ये झाड़ू पोंछा कर लो। यहाँ पर क्या दिया है? निर्देश दिया है। तीसरा प्रकार है चंदा मामा बाल पत्रिका पढ़ो। चंदा मामा बाल पत्रिका पढ़ो, आदेश दिया है इस वाक्य में, इसलिए ये वाक्य का प्रकार है आदेश वाक्य, है ना। राजू तुम पढ़ाई करते बैठो, राजू को क्या किया है? आदेश दिया है। चौथा वाक्य है अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। हे भगवान अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, अनुरोध किया है। क्या किया है? अनुरोध किया है।
हम भगवान से दुआ मांगते हैं तो अनुरोध किया। 5वां वाक्य है, बच्चों ने कहा कृपया हमें अंतरिक्ष के बारे में बताएं। ये किसी से विनती की है, किसी से क्या किए है, विनती की है, कृपया हमें अंतरिक्ष के बारे में बताओ। तो इसे विनती कहते हैं। हम किसी से विनती भी करते हैं, सर हमें ये कहानी बताओ, हमारी विनती है। तो इस तरह के जो वाक्य हैं ये विनती प्रकार के हैं। तो मैं कौन हूँ, सूचना, निर्देश, आदेश, अनुरोध और विनती के आधार पर ये 5 वाक्य हमें बताए। चलो तो फिर हम हमारी कहानी की ओर बढ़ते हैं, हमारी कहानी देखते हैं। पहले तो हम कहानी पढ़ेंगे, ठीक तरह से देखिए, आपके सामने किताबें होंगी। गर्मी पड़ने लगी थी, धीरे धीरे उसके तेवर तीखे हो चले। सूरज आग बरसाने लगा, मगर इन सब से बेखबर बबलू अपने में ही मस्त था। उसे बाथरूम में घुसे आधा घंटा हो चुका था। शावर के नीचे उसकी धमा चौकड़ी मची हुई थी। कभी तो वह शावर के साथ नल की टोंटी भी खोल देता। अंत में माँ को ये चिल्लाना पड़ा, बबलू क्यों इस तरह पानी बर्बाद कर रहे हो? माँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस नहा रहा हूँ। इस गर्मी में मेरा मन तो करता है कि घंटों नहाता रहूं, बबलू बोला। तो यहाँ पर लेखक हमें समझाना चाहते हैं कि गर्मी के दिन थे और धीरे धीरे गर्मी जो है तेवर तीखे हो चले, मतलब गर्मी बढ़ती जा रही थी। सूरज आग बरसाने लगा, यानी कि सूरज की रोशनी भी तेज होने लगी। लेकिन इन सब में बबलू जो है, बबलू अपने ही मन में मस्त था और वो अपने बाथरूम में घुसा था और वहाँ पर आधा घंटा हो चुका था और शावर के नीचे उसकी धमा चौकड़ी मची हुई थी। धमा चौकड़ी मचाना मतलब यहाँ पर मस्त में रहना, मस्ताना करना। तो शावर के नीचे पानी में वो मस्ताना कर रहा था। अंत में माँ को ही टांग अड़ानी पड़ी, चिल्लाना पड़ा कि इस तरह पानी बर्बाद क्यों कर रहे हो? किसने कहा? माँ ने। किससे कहा है? बबलू से कहा, क्यों इस तरह पानी बर्बाद कर रहे हो? उस पर बबलू ने कहा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस नहा रहा हूँ और इस गर्मी में मेरा मन तो करता है कि घंटों नहाता रहो, है ना। गर्मियों के दिन बहुत गर्मी होती है, तो हम ठंडा पानी जब हमारे ऊपर लेते हैं, शरीर पर लेते हैं, तो बड़ी सुकून सी मिलती है। आगे देखिए, बबलू की इस आदत से उसके माता पिता दोनों परेशान थे। वह मंजन करते समय देर तक पानी बहाता रहता। स्कूल में भी उसे अपनी इस आदत के कारण डांट खानी पड़ती। वह वहाँ के नल की टोंटी भी अक्सर खुली छोड़ देता। तो बबलू जो है इसकी इस हरकत से बहुत परेशान थे और स्कूल में भी उसके जो शिक्षक थे वो भी परेशान थे और हमेशा वो क्या करता, स्कूल में भी नल की टोंटियाँ खुली छोड़ देता और पानी बह जाता, तो इससे डांट भी उसे खानी पड़ती थी। एक पानी की ही बात नहीं थी, बिजली के साथ भी यही होता। वह कमरे में न हो तब भी पंखा खुला रहता, तो कभी कूलर बंद करना भूल जाता। कभी वह पढ़ते पढ़ते सो जाता, तब भी बल्ब जलता रहता, माँ को ही बुझाना पड़ता। तो ये आदतें जो हैं उसकी बहुत ही खराब थी। पानी के ही बारे में नहीं बल्कि बिजली के साथ भी ऐसा ही करता था। पंखा खुला ही छोड़ देता था, बंद नहीं करता था, कूलर चालू रखता था, बंद नहीं करता था। पढ़ते पढ़ते जब सो जाता था तब भी बल्ब बंद नहीं करता, माँ को ही बंद करना पड़ता था। पानी हो या बिजली यानी कि ऊर्जा, दोनों का भंडार सीमित है। भंडार मतलब खजाना। दुनिया के सभी लोग ऐसा करने लगे तो क्या होगा? नहाना वहाना तो दूर, लोग एक घूंट पानी के लिए तरसेंगे। तो पानी हो या बिजली हो, ये दोनों भी क्या है? ऊर्जा है और इनका भंडार जो है सीमित है, यानी कि खजाना जो है, बिजली का खजाना, पानी का खजाना सीमित है। अगर दुनिया के सभी लोग ऐसे करने लगे, पानी बहने देने लगे, ऊर्जा की बचत ना करें, तो ऐसा कैसे होगा? यहाँ पर लेखक कहते हैं कि नहाना वहाना तो दूर, लोग एक घूंट के पानी के लिए भी
तरसेंगे। आगे देखिए। लेकिन यह बात बबलू की समझ में बिल्कुल ना आती। माँ और पापा दोनों ही उसमें सुधार लाना चाहते थे, पर उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उस दिन शीला मौसी की बेटी पूजा का जन्मदिन था। जन्मदिन किसका था? प्रश्न पूछा जाएगा एक वाक्य में आपको। जन्मदिन किसका था? शीला मौसी की बेटी पूजा का जन्मदिन था। उन्होंने सबको खाने पर बुलाया था। शाम को सब उनके यहाँ पहुंच गए, पर बबलू को वहां पसरा सन्नाटा देख बड़ा आश्चर्य हुआ। सन्नाटा छाना मतलब बिल्कुल शांति रहना। मेज पर भोजन लगा हुआ था। गुब्बारे और रंगीन झालर भी सजे हुए थे, पर कमरे में बिजली की रोशनी नहीं थी। कूलर और पंखा भी नहीं चल रहे थे। केवल दो एक मोमबत्तियां का धीमा प्रकाश फैला हुआ था। सब गर्मी से परेशान नजर आ रहे थे। शीला मौसी का आपने देखा कि शीला मौसी की जो बेटी है पूजा, उसका जन्मदिन था, और वहाँ पर जन्मदिन पर जाने के बाद वहाँ पर देखा बबलू ने, सब सन्नाटा छा हुआ था। सभी और शांति थी। किसी घर में लाइट नहीं जल रहा था, बल्ब नहीं जल रहे थे, गुब्बारे रंगीन सभी सजे हुए थे, लेकिन कूलर पंखा कुछ भी नहीं चल रहा था। बस एक दो मोमबत्तियाँ धीमी सी वहाँ पर प्रकाश फैला हुआ दिखाई दे रही थी। शीला मौसी ने बताया, गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है, इसलिए कंपनी ने अपने यहाँ भी आज से कटौती शुरू कर दी है। आज कॉलोनी के इस ब्लॉक में कटौती हुई है, फिर बारी बारी दूसरे ब्लॉकों में कटौती करेंगे। इससे क्या, हम पूजा का जन्मदिन तो हंसी खुशी से मनाएंगे ही। फिर पूजा की माँ ने आरती उतारी और मिठाइयाँ बांटी। हैप्पी बर्थडे के बोल सभी के मुंह से निकल पड़े। धमा चौकड़ी के बीच बच्चों ने गुब्बारे फोड़े। सभी गुब्बारे और टॉफियों पर टूट पड़े। कुछ देर के लिए सब गर्मी की परेशानी भी भूल गए। तो यहाँ पर शीला मौसी ने जो कारण बताया है, लोड शेडिंग, हमारे यहाँ भी लाइट चली जाती है ना, 2-2 3-3 घंटे का लोड शेडिंग होता है। तो यहाँ पर शीला मौसी ने बताया कि गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार क्या हुआ है, बढ़ गया है, इसलिए कंपनी ने अपने यहाँ भी ये बिजली की कटौती शुरू कर दी है, कि हम लोड शेडिंग कहते हैं उसे। और आज कॉलोनी के इस ब्लॉक में कटौती है, फिर बारी बारी दूसरे ब्लॉकों में भी कटौती करेंगे, और इससे क्या, हम तो जन्मदिन मनाएंगे ही। और हैप्पी बर्थडे करके सभी ने जन्मदिन मनाया। कुछ देर बाद शीला मौसी बोली, अच्छा बच्चों, अब धमा चौकड़ी बंद करो, सबका खाना लग गया है, आओ जल्दी करो। सब खाने की मेज पर पहुंच गए। इस बीच बबलू को बहुत जोरों से प्यास लग गई, मगर शायद पानी न होने से सभी के गिलास आधे ही भरे हुए थे। बबलू एक घूंट ही सारा पानी गटक गया, पर इससे उसकी प्यास नहीं बुझी। फिर भी वह खाने में जुट गया। 2-4 कौर भीतर जाते ही उसकी प्यास और भड़क उठी। वह प्यास से बेचैन हो उठा। गर्मी अलग परेशान कर रही थी। वह पानी पानी चिल्लाने लगा, लेकिन पानी का जग खाली पड़ा था। तो कुछ देर बाद शीला मौसी ने सभी बच्चों को खाने पर बिठाया, और खाना खाते खाते बबलू को बहुत प्यास लग गई, लेकिन पानी की कमी होने से वहाँ पर सभी के गिलास जो है आधे ही भरे हुए थे, और बबलू ने सभी पानी एक ही घूंट में सारा पानी उसने पी लिया था, और उसके अंदर प्यास भड़क गई थी। न्योला भी अंदर नहीं जा रहा था। शीला मौसी मुंह बनाकर बोली, क्या बताऊं बेटे, इस ब्लॉक की पानी की टंकी की सफाई हो रही है। कोई बात नहीं बच्चों, अच्छा बुरा तो होता ही रहता है, तुम लोग खाना खाओ। अड़ोस पड़ोस में देखते हैं, कहीं न कहीं से पानी तो मिल ही जाएगा। तो शीला मौसी ने कहा कि यहाँ पर टंकी की सफाई हो रही है, अभी तो जो भी परेशानियाँ आती हैं उससे तो हमें जाना ही पड़ता है। ठीक है, अड़ोस पड़ोस में कहीं अगर पानी मिल जाए तो हम ले आते हैं। लेकिन इस आश्वासन से बबलू को कोई राहत नहीं मिली।
प्यास से उसका गला सूखा जा रहा था। खाने का एक कौर भी गले से नीचे नहीं उतर रहा था। वो प्यास से छटपटाने लगा। आज पहली बार प्यास का अनुभव करने से तो उसे पानी मिलने वाला नहीं था। जैसे आज पानी को तो बबलू से अपनी बर्बादी का भी भरकर बदला जो लेना था। अब तो बबलू क्या तमाम बच्चों का धैर्य जवाब देने लगा था। तभी एक चमत्कार हो गया। अचानक बिजली आ गई, कूलर पंखे चलने लगे, कमरा बिजली की रोशनी से जगमगा उठा। सभी बच्चे खुशी से चिल्ला उठे। तो यहाँ पर कुछ बबलू का इम्तिहान ही चल रहा था। गला सूखा जा रहा था, गले से नीचे एक भी कौर नहीं उतर रहा था। ये सब पानी का जो महत्व है उसे अब समझ में आने लगा था। और अचानक एक चमत्कार हो गया और बिजली आ गई। सभी पंखे कूलर चलने लगे, कमरा भी रोशनी से जगमगा उठा और सभी बच्चे खुश हो गए। मगर बिजली आने भर से तो प्यास बुझने वाली नहीं थी। अंकल को भी अचानक कुछ याद हो आया। वे खुशी से बोल उठे, अरे बच्चों, मैं तो भूल ही गया था कि बड़े वाले पानी के कूलर में पानी भरा हुआ है। अगले ही पल वहां का दृश्य बदल गया। कमरा ठंडी हवा से भर उठा। बच्चे बड़े सब ठंडे पानी के साथ चटपटे भोजन का स्वाद लेने लगे। बबलू की तो बाँछें खिल उठी। चलने से पहले शीला मौसी और माँ एक दूसरे को देख कुछ मुस्कुरा गए। इस मुस्कुराहट के पीछे छिपा रहस्य बबलू नहीं समझ पाया। घर पहुंचने पर माँ को बबलू किसी सोच में डूबा दिखाई पड़ा। बबलू कुछ नहीं बोला। शीला मौसी के यहाँ जो घटना हुई वह अब भी उसकी आंखों के आगे घूम रही थी। अपने आंगन की गौरैया की प्यास से खुली चोंच, बाहर सड़क की नाली में जीभ निकाले हाँफता हुआ टॉमी, शीला मौसी के यहाँ प्यास से सूखता उसका गला, पंखा कूलर जरा देर के लिए बंद रहने पर बहता पसीना, बहुत कुछ नहीं। अब वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। तो घर पहुंचने पर ये सब बातें उसके समझ में आ गई। कौन कौन सी? तो यहाँ पर पहले अपने आंगन में गौरैया की प्यास से खुली चोंच, यानी कि पंछी जो है, हम देखते हैं पंछियों की चोंच जो है खुली की खुली रह जाती प्यास के मारे। सड़क की नाली में जीभ निकाले हाँफता हुआ टॉमी। रास्ते पर हम कुत्ते देखते हैं, बिल्लियाँ देखते हैं, प्राणी देखते हैं, उनको पानी नहीं मिलता तो अपनी जो जीभ है वो जीभ बाहर निकाल कर हाँफते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो उसको जो अनुभव हुआ शीला मौसी के यहाँ प्यास से सूखता उसका गला। और पंखा कूलर जो है थोड़ी देर के लिए बंद रहने पर हम कितने पसीने पसीने हो जाते हैं, ये सबको अनुभव होता है। यह सभी बातें वो अब भूलने वाला नहीं है। आगे देखिए, माँ, कल से मुझे आंगन में किसी बर्तन में पानी भरकर रखना है। माँ हंसकर बोली, तेरे कारण पानी बर्बाद होने से बचे तब न रखे। तो देखिए, बड़ी अच्छी सी बात कही है। यहाँ पर माँ से बबलू कहता है कि कल से मुझे आंगन में किसी बर्तन में पानी भरकर रखना है। किस लिए? इन पंछियों के लिए, प्राणियों के लिए। और माँ बबलू से कहती है, तेरे कारण पानी बर्बाद होने से बचे तब न रखे, है ना। तू तो इतना पानी बर्बाद करता है, नहाने के लिए आधा घंटा लगाता है, और तेरे बर्बाद होने के बाद जब कभी भी यहाँ पर पानी बचेगा तो हम ये बर्तन में पानी रखेंगे। इस तरह से माँ बबलू से कहती हैं। माँ, अब पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होगी, बबलू आत्मविश्वास से भरकर बोला। यहाँ पर बबलू जो है अपनी माँ से आत्मविश्वास के साथ कहता है कि अब पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होने दूंगा, मैं पानी व्यर्थ नहीं करूँगा। मगर बबलू कभी यह नहीं जान पाया कि शीला मौसी के यहाँ जन्मदिन की पार्टी में जो कुछ हुआ वह एक नाटक मात्र था। उसे सबक सिखाने के लिए माँ ने चलने से पहले ही शीला मौसी को फ़ोन पर बबलू की इस आदत के बारे में बता दिया था। शीला मौसी ने भी कुछ करने का भरोसा दिया था। उन्होंने यही नाटक किया जो कि पूरी तरह कामयाब रहा। तो देखिए, ये जो बात है शीला मौसी के यहाँ जन्मदिन
पार्टी के दिन जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बबलू को कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन बबलू को सबक सिखाने के लिए माँ और शीला मौसी ने ये एक नाटक रचा था। शीला मौसी के यहाँ जाने से पहले ही यहाँ पर माँ ने उन्हें फ़ोन किया था कि बबलू की ये जो बुरी आदतें हैं ये बदलनी चाहिए। और ये सुनकर शीला मौसी ने कुछ करने का भरोसा बबलू की माँ को दिया था और उन्होंने ये नाटक जो है बड़ी अच्छी तरह से किया था। अब तो बबलू खुद भी अपने दोस्तों को समझाता है कि पानी और बिजली अनमोल है, इन्हें भविष्य के लिए बचा कर रखे। तो इससे सबक सीखने के बाद ये बबलू अपने मित्रों को, दोस्तों को भी समझाता है कि ये पानी और बिजली जो है अनमोल है, इसका खजाना सीमित है, तो हमें इसे भविष्य में बचा कर रखने के लिए बड़ी सावधानी से यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस तरह से ये कहानी है। मैंने समझा, क्या समझा? इस कहानी से आप क्या समझना चाहते हैं? इस कहानी से हमें ये समझ मिलती है कि बबलू नाम का एक लड़का जो है बड़ी शरारती है। पानी, ऊर्जा बचत का उसे कोई लेन देन नहीं है। बाथरूम में नहाने जब जाता है तो आधा घंटा शॉवर चालू रखता है, नल चालू रखता है। स्कूल में भी जाकर स्कूल की टोंटे चालू रखता है, पानी बर्बाद करता है। इतना ही नहीं, घर के पंखा, कूलर, बल्ब, इसके बारे में भी कभी ध्यान नहीं देता। पंखा चालू रहता है, कूलर चालू रहता है, बल्ब चालू रहता है। तो ये जो सबसे बड़ी बात जो है, पानी, ऊर्जा, ये सीमित है, इसका भंडार जो है सीमित है। इसे हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें जितना चाहे उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर हम अब इसकी बर्बादी करेंगे तो आने वाली पीढ़ी को पीने तक घूंट भर पानी भी नहीं मिलेगा। अब शब्द वाटिका में देखिए, नए शब्द जो है, बर्बाद करना मतलब नाश करना, भंडार, खजाना, सन्नाटा, गहन शांति, तमाम, सभी, भरोसा, विश्वास, कामयाब, सफल, मुहावरा पे धमा चौकड़ी मचाना, धूम मचाना। अब भाषा की ओर चलते हैं। ठीक है, भाषा की ओर। शब्द युग्मों की जोड़ियां मिलाओ। शब्द युग्म, यहाँ पर अड़ोस, बारी, अच्छा, नहाना, हंसी, ईश्वर, वहाना, खुशी, बारी, पड़ोस, बुरा। तो देखिए, शब्द युग्म हमें क्या करना है? शब्द युग्म देखना है। अड़ोस, अड़ोस को पड़ोस, अड़ोस, पड़ोस, इस तरह से। बारी, बारी, अच्छा, बुरा, अच्छा, बुरा,
नहाना वहाना, नहाना वहाना, हंसी खुशी, हंसी खुशी। इस तरह से ये शब्द युग्म है। तो इनकी जोड़ियां लगाई है आपने। अड़ोस पड़ोस, बारी बारी, अच्छा बुरा, नहाना वहाना, हंसी खुशी। तो इस तरह से ये जोड़ियां स्वयं अध्ययन के लिए दिया है। मातृभाषा के 10 शब्द एवं 2 वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करो। मातृभाषा यानी कि हमारी मराठी, मराठी के कोई भी 2 वाक्य लीजिए और इन 2 वाक्यों का क्या करना है, आपको हिंदी में अनुवाद करना है। अब किसी भी मराठी के पुस्तक में, चाहे कौन से भी पुस्तक से ले लो, न्यूज़पेपर से ले लो, एक 2-4 वाक्य लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है। आगे दिया है, सुनो तो जरा ध्वनिफीत सीडी पर कोई लोकगीत सुनो। लोकगीत, हमारे महाराष्ट्र की लोकगीत, चाहे हिंदी के कौन से भी लोकगीत हैं, तो लोकगीत आपको सुनना है। बताओ तो सही, तुम अपनी छोटी बहन छोटे भाई के लिए क्या करते हो। आप हर एक को छोटा भाई छोटी बहन होगी, तो उनके लिए आप क्या क्या करते हैं, आपको बताना है। वाचन जगत से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का अंश पढ़कर चर्चा करो। हमारे जो महामहिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनकी जो पुस्तक के आत्मकथा है उसकी कुछ अंश पढ़कर चर्चा करो। मेरी कलम से अपने नाना जी दादाजी को अपने मन की बात लिखकर भेजो। नाना जी किसे कहते हैं, माँ के पिताजी को, और दादाजी अपने पिताजी के पिताजी को। तो नाना जी को और दादाजी को आप अपने मन की बात लिखकर भेजनी है। तो यहाँ पर 2-3 वाक्य में उत्तर आपको लिखना है, आप लिखेंगे। और सदैव ध्यान में रखें, प्राकृतिक संपदाओं की बचत करना आवश्यक है। हमारी जो प्राकृतिक संपदा है, चाहे पेड़ पौधे हों, पानी हो, ऊर्जा हो, ये जो प्राकृतिक संपदा है उसे हमें बचाकर रखना है। अध्ययन कौशल, निम्नलिखित चित्रों के नाम बताओ और जानकारी लिखो। यहाँ पर कुछ चित्र दिए, आपके सामने किताब तो होगी, है ना। तो यहाँ पर ये जो चित्र है, इन चित्रों को नाम बताएं। पहला चित्र जो है कैसा है, तालाब। पहला चित्र जो है ये तालाब का है। दूसरा चित्र कुआं। दूसरा चित्र कौन सा है, कुआं। तीसरा चित्र जो है ये है झरना। तीसरा चित्र झरना। चौथा चित्र है बादल। चौथा चित्र हमें दिखाई देता है बादल का। और 5वां चित्र है नदी का। यानी कि इन चित्रों को अगर देखते हैं तो सभी जो है पानी हमें देते हैं। तालाब हो, कुआं हो, झरना, बादल, नदी, इन सब से हमें क्या मिलती है, पानी मिलता है। तो इस तरह से पानी और ऊर्जा बचत करने के लिए हमें यहाँ पर लेखक ने प्रेरित किया है। यहाँ पर सभी को हमें पानी और ऊर्जा की बचत करनी चाहिए, तभी हमारे आने वाली पीढ़ी को हम इसमें से कुछ बचा रखें तो वो जिएंगे, वरना बहुत ही खराब दिन होंगे। इसलिए हमेशा पानी बचाना है। जहाँ पर भी नल की टोंटी चालू रखे तो उसे बंद कर दो। गिलास में पानी लिया, आधा पिया और आधा फेंक दिया, ऐसा मत करना। पानी बूंद बूंद से हमें बचाना है। घर में अगर लाइट, पंखा, टीवी ऐसे ही चालू रहता है, कोई वहाँ नहीं रहता है, तो हमें वो बटन बंद करनी चाहिए। तो पानी और ऊर्जा की बचत यहाँ पर हमें करने के लिए लेखक ने हमें यहाँ पर प्रेरित किया है। मुझे उम्मीद है आपको ये पाठ पसंद आया होगा और आप सभी से मैं इच्छा व्यक्त करता हूँ कि आप पानी और ऊर्जा की बचत हमेशा करेंगे। धन्यवाद।